कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरिराज धरण की। ये तो चुरा चुरा कर माखन खायो ना, बाकी ताकत आज ही काम आई। ग्वाल वालों ने भी मेरी सहायता करी, ब्रजवासियों ने भी सहयोग किया और राधा रानी की कृपा से मैंने ये चमत्कार दिखाई दिया। भगवान ने एक बार में सबको ही संतुष्ट कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इसके बाद नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि में समय का ध्यान ना रहा। आधी रात में जब नंद बाबा जल में स्नान करने के लिए पहुंचे, वरुण के दूतों का पहरा लगा हुआ था। वरुण के जो दूत थे वो नंद बाबा को पकड़कर ले गए, वरुण लोक में बंदी बनाकर डाल दिया। इसके बाद जब भगवान को पता चला तो भगवान अपने बाबा को छुड़ाने के लिए सीधे वरुण लोक में पहुंचे, वहां से अपने पिता को वापस लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसके बाद में भगवान ने वृंदावन में बड़ा सुंदर महाराज किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने जब देखा शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, चंद्रमा समस्त कलाओं से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। हर महीने की पूर्णिमा जब आती है तो चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन इनमें भी जो शरद की पूर्णिमा है, उस रात्रि को चंद्रमा का दर्शन यदि आप करें तो उसका कुछ अलग ही आनंद है। भगवान ने आज देखा कि मैंने तो गोपियों को ये वचन दिया है कि तुम्हें एक बार समय जरूर दूंगा। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। उसी समय भगवान के मन में ये विचार आया, योग माया को बुला लेता हूं, योग माया मुपाश्रिता। सुंदर रास मंडल का निर्माण कराऊंगा और उसके बाद में गोपियों को अपने पास बुलाकर दिव्य महाराज की लीला हो जाए। कभी कभी हम भी भगवान की इस लीला में शंका करने लगते, आखिर भगवान को क्या जरूरत थी आधी रात के समय गोपियों को अपने पास बुलाकर और इस प्रकार नृत्य करने। ये कोई अच्छी लीला तो नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की लीला में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक हमको कारण ना मालूम हो तब तक हमें प्रभु की लीला में शंका ना की जाए, वही अच्छा। हमें भगवान की कथा पूरी मालूम होना चाहिए। भगवान ने महाराज क्यों किया, इसका कारण भी है। भगवान ने महाराज किया कामदेव को हराने के लिए, माने उसका अभिमान दूर करने के लिए। एक बार कामदेव भगवान के पास आए और भगवान से कहने लगे, महाराज मैंने संसार में सबको हरा दिया, किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े देवता, मैंने किसी को नहीं छोड़ा महाराज, संसार में कोई मुझसे अछूता नहीं रहा। भगवान ने पूछा, तो फिर क्या कहना चाहते हो? हाथ जोड़कर कहने लगा, बस महाराज आप ही रह गए हैं, कभी हमें भी अवसर दीजिए, तुम्हारे हमारे दो दो हाथ हो जाए, एक बार आपको हरा दूं, बस विश्व विजेता बन जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि कामदेव को अभिमान हो गया है, अब इसका अभिमान तो दूर करना ही पड़ेगा। सो भगवान ने कहा, कामदेव ये तो बताओ कि तुम कौन सा युद्ध करना चाहते हो? युद्ध दो प्रकार के हैं, एक तो कमरे के भीतर एकांत में युद्ध होगा और दूसरा मैदान का युद्ध होगा। तुम कौन सा युद्ध करना चाहते हो?
कामदेव ने पूछा दोनों में अंतर क्या है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने कामदेव के अभिमान को दूर करने के लिए ये महाराज की लीला को महाराज की लीला की संपन्न किया। कामदेव ने भगवान से पूछा महाराज दोनों युद्धों में अंतर क्या है? भगवान ने कह दिया जो एकांत का युद्ध होगा उसमें तुम और मैं दो होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और मैदान का युद्ध कैसा होगा महाराज? भगवान ने कहा कि मैदान का युद्ध होगा सबके सामने। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला सबके सामने होगा। और मैदान का जो युद्ध होगा उसमें मैं गोपियों को अपने पास बुलाकर उनके साथ में महाराज करूंगा और तुम मेरे साथ में युद्ध करना। कामदेव ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज। अब कामदेव भगवान से युद्ध करने की तैयारी करने लगा और भगवान ने भी महाराज की पूरी तैयारी कर ली। आज भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाला और आधी रात के समय बड़ी दिव्य बांसुरी का वादन करने लगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। भगवान ने इतनी मधुर बांसुरी का वादन किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की बांसुरी तो वैसे भी बड़ी चमत्कारी है। या बांसुरी की धुन को सुनकर अब भगवान देखो ऐसी बंसी बजाने वाले के कहो तो यमुना जी की धार रुक जाए। और आज भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाई, वो दौड़कर प्रभु के पास आ रही हैं। आधी रात के समय गोपियां अपने अपने घर में सो रही थी। कोई सो रही थी, कोई जाग रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी, कोई भोजन भी बना रही थी। काम सब अपने अपने घर में अलग अलग कर रही थी। लेकिन एक ही बार में सबको जब बांसुरी का शब्द सुनाई पड़ा तो अपने सारे कामों को छोड़कर, अपनी नींद को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर सब दौड़ पड़ी कन्हैया के पास।